सभी बच्चों की दृष्टि दीपक पर रहेगी। स्तुति। दीप ज्योति परम ज्योति, हाथ जुड़े हुए, आंखें खुली हुई, दीप ज्योति धर्मगामी इस दीपक को अच्छे से बता दो, सच सच में बता दो कितने बच्चे थे। भगवत गीता में ऑनेस्टी तो पहले होनी चाहिए ना। बताइए, जल्दी बताइए, कितने बच्चों को लगा क्या है पता नहीं गीता क्या वर्कशॉप रखता रहता है बिना शोर किए। कितने बच्चे ऑनेस्ट हैं यहाँ पे? शोर करने के लिए तो कहा ही नहीं। हैंड्स अप, ऑल ऑफ यू, हैंड्स अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। यस, कितने बच्चे हैं जो ये सोच के आए हैं? और कितनों को लगा कि नहीं कुछ मतलब हो सकता है इंटरेस्टिंग भी हो और हमें कुछ सीखने को मिले? वो सभी बच्चे उठाएंगे, है ना, हम भी उठाया करते थे। तो आपका और हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बचपन से, ठीक है? ओके फाइन। तो पहले कुछ क्वेश्चंस, जब मैं बोलूं तो मुझे अच्छा लगेगा यदि आप शांत रहेंगे, क्योंकि मैं ये पहले से मानती हूँ कि इस स्कूल में बच्चे डिसिप्लिन तो काफी होते हैं, तो आप शो कर सकते हैं। और यदि हंसी आ रही है कि नहीं हम तो डिसिप्लिन है नहीं, मैम को गलत फहमी है, तो मुझे गलत प्रूफ कर सकते हो। चलिए, किसको पता है कि श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ से ली गई है? यस, महाभारत। सबको पता है? ओके, महाभारत से ली गई है। महाभारत का मतलब पता है किसी को? अर्थ। महाभारत से पहले भारत का अर्थ कितने बच्चों को पता है? भारत मतलब क्या होता है? भारत हमारे देश का नाम है ना। भारत मतलब क्या? भारत कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3। अक्षर नहीं पूछ रही, शब्द पूछ रही हूँ। 4 कौन कौन से मुझे भी बता दो। भारत बना है 2 शब्दों से मिलके, भा और रथ। आपने संस्कृत में भा पढ़ा होगा। क्या अर्थ होता है भा का? भा का अर्थ होता है प्रकाश, ठीक है? भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का मतलब लीन रहना। तो भा में लीन रहना, प्रकाश में लीन रहना, ये कैसा नाम हुआ? कुछ सोच के रखा गया होगा हमारे ऋषि मुनियों ने, है ना? भारत, प्रकाश में लीन रहना। हम क्या बोलते हैं प्रेयर में? हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यही बोलते हैं। और अंधकार किसका होता है हमेशा से? अज्ञान का। अज्ञान का अंधकार होता है। और कहां ले जाए हमें? प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञान के प्रकाश की ओर। तो भारत मतलब क्या हुआ? जिस देश में रहते हैं, जिसका नाम भारत है, उसका अर्थ तो पता ही होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? से यस और नो। तो भारत का अर्थ हुआ प्रकाश में लीन रहने वाले। भारत, कौन सा प्रकाश? ज्ञान। भारत विश्व गुरु कहलाता था किस लिए? क्योंकि बस नाम था भारत। क्यों कहलाता था भारत विश्व गुरु? सिर्फ नाम के कारण, ज्ञान के कारण। कौन सा ज्ञान? बाकी सब जगह पे भी तो पढ़ाई है, आजकल भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट ऐसा क्या विशेष था उस ज्ञान में कि विश्व गुरु कहलाता था? अध्यात्म। अध्यात्म, अध्यात्म मतलब बहुत से लोगों को लगता है पूजा कर लेना, दीपक जला देना, रोज सुबह सुबह उठ के हनुमान चालीसा गा लेना, मंदिर जाना, यहीं तक सफिशिएंट है। और फिर दिन भर स्कूल में आके शैतानियां करना, है ना, बहुत अच्छी अच्छी भाषा में बात करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें करना, लड़ाई करना, झगड़े करना। हो गया काम। हम तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, है ना, हम तो बहुत ज्ञानी हैं। इज दैट सो? से यस और नो। जो इधर के बॉयज हैं, मुझे लग रहा है बैठ नहीं पा रहे ठीक से। इज दैट सो? मैं बीच में किसी को भी बुला सकती हूँ यहाँ पे बोलने के लिए। तो भारत का अर्थ हुआ प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश में लीन, जो हमेशा ज्ञान के प्रकाश में लीन रहते थे, ठीक है? इसलिए भारत पढ़ा, इसीलिए भारत विश्व गुरु था। तो भारत का मीन्स ज्ञान के प्रकाश में लीन, ठीक है? तो यहां से ज्ञान का प्रकाश फैलता था सारी जगह पे, इसीलिए बाहर से लोग पढ़ने आते थे। सबने सुना है तक्षशिला, नालंदा, हमने सिर्फ ये 2 ही सुनी है। ऐसी
करीब 14 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी भारत में, लेकिन ये दो थोड़ी बड़ी थी तो इनका नाम हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से वो ज्ञान भारत बाहर जाता था, इसीलिए इसको विश्व गुरु कहा। इसका मतलब कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ज्ञान में। हमें लगता है क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ भी कहो, हमें उससे क्या, ना तो हम उस एरा में जी रहे हैं, ना तो यहाँ पे कोई महाभारत होने वाली है, ना तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, ना यहाँ पे कोई अर्जुन है। हम यूजुअली यही सोचते हैं कि हमें क्या, उन्होंने कहे होंगे 700 श्लोक, 18 अध्याय, मुझे क्या करना है, मेरे को तो मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी सब पढ़ना है ना, मैं इसके लिए कब टाइम निकालूं। तो आप मुझे एक बात बताइए, एट प्रेजेंट आप देखते हो अपने आसपास स्टडीज तो बहुत एडवांस हुई है ना पहले से। अभी जो पीछे जब हमारे ऊपर मुगल्स ने शासन किया, अंग्रेजों ने किया, तब से लेकर अब तक उस पीरियड के बाद अगर हम देखें तो स्टडीज एडवांस हुई है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन क्या लगता है समाज में, लोगों में, लोग ज्यादा बदतमीज हुए हैं कि सुधर गए हैं? आपसे बेटर कौन जानता होगा, बताइए। श्योर अभी हम अगर सड़क पे जाते हैं बाहर, यहीं से सेक्टर 2 है ना, जो चांदनी चौक है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, कई बार आ रहे हैं गलत रास्ते से आ रहे हैं, और घूर कौन रहा है, जो गलत रास्ते से आ रहा है। ऐसा ही होता है, एक तो आएंगे गलत रास्ते से, हम सही भी जा रहे हैं तो वो घूरेंगे कि आप सही क्यों आ रहे हो, हम सही हैं, ऐसा ही होता है। तो अगर हम आज की डेट में देखें तो क्राइम बढ़ा है कि कम हुआ है? तो जब स्टडीज एडवांस हुई है तो क्राइम बढ़ा क्यों है? क्राइम को तो रुक जाना चाहिए था, क्योंकि ये स्टडीज काफी है, शिक्षा काफी है हमारे लिए, पर रुका तो नहीं ना। इसका मतलब कुछ लैकिंग है ना, कोई चीज ऐसी है जो रह गई, पीछे छूट गई, और वो क्या है, हम भारत को भूल गए। हम भूल गए, बस नाम याद है भारत, मीनिंग याद नहीं है। और आज हम क्या करेंगे इसमें कि श्रीमद् भगवत गीता, सबको पता है महाभारत से लिया गया है, तो भारत मीन्स प्रकाश में लीन, ज्ञान के प्रकाश में लीन, महाभारत मीन्स बहुत सारा ज्ञान। ये कहा जाता है कि चारों वेद एक तरफ, 18 पुराण एक तरफ, उपनिषद एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, और अकेला महाभारत एक तरफ। महाभारत को पंचम वेद भी बोला जाता है, ठीक है, महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं। अगर कोई कहे, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ही पढ़े, इतनी सारी तो किताबें हैं हमारे यहाँ पे, ये पढ़ो वो पढ़ो, क्या पढ़ो, कुछ समझ तो आता नहीं है ना, तो सिर्फ अकेला महाभारत बहुत अच्छे से समझ लिया, उसी में गीता आती है, तो हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो आज के टाइम में ये ऐसा लिखा गया है कि आप इसको ऐसे ना सोचिए कि ये तो उस टाइम कृष्ण जी ने कहा कुछ, तो आज क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि हम चीजें जनरली तभी करते हैं जब हमें फायदा दिख रहा होता है ना। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, क्या होता है 11th में आके, 12th में, क्या ले रहे हो तुम, क्या ले रहे हो, हम साइंस ले रहे हैं, अरे मेरे 5 ही फ्रेंड्स हैं, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, ले लेती हूँ। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे जॉब के लिए भी, अरे ये बताओ पैसे किस में ज्यादा है, उस वाली जॉब में, अरे हम भी उसी के लिए ट्राई कर लेते हैं, हमारा खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये वो इंटरेस्ट जगाने में, प्लस एंजाइटी, स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, एंजाइटी की क्या करें हमें पता ही नहीं है, हमें डिसिप्लिन ही नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी लोग हुए, बहुत 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 ज्यादा ऊंचे लोग हुए, आप कभी भी उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, विवेकानंद जी से तो बहुत अच्छे से परिचित हैं, स्कूल का नाम ही है, परिचित हो। उन्होंने क्या कहा था, एक बहुत फेमस लाइन है ना उनकी, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। कौन सा लक्ष्य? वो अध्यात्म की बात कर रहे थे। ये उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से, और ये सिर्फ 2 लाइंस ले ली, बाकी सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने ये कहने के लिए, अरे तुम जो भी काम करना चाहते हो बस भागो, और ना जब तक करते रहो जब तक आपको वो मिल ना जाए। अब इमेजिन कीजिए चोर ये लाइन सुन ले, तो कोई चोर ये लाइन सुन ले, अरे ये तो बड़ी अच्छी लाइन है, महात्मा ने कहा है, तो मैं तो तब तक भागूंगा जब तक अच्छी खासी चोरी ना कर लूं, और मैं रुकने नहीं वाला हूं यहाँ तक। कोई आतंकवादी सुन ले फिर, तो ये लाइन का मतलब इतना छोटा तो नहीं हो सकता ना, इस लाइन का मतलब अध्यात्म से था। तब तक एक ही लक्ष्य है, सबसे पहले खुद को जानो, हु आर यू, कौन है आप सब,
इंसान, ओके। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, हम सब, वी ऑल आर डिफरेंट, हम डिफरेंट है कि नहीं है? लेकिन फिर भी कुछ चीजें कॉमन है। हम सबके पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, एक बॉडी है, बाल है, सम थिंग्स आर कॉमन। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके निकलने पे हम मर जाते हैं, वो एक ही चीज कॉमन है सब में, है ना? और हमने ये भी जाना, एनर्जी मान सकते हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से कि दैट इज एन एनर्जी। वो निकल गई तो फिर सिर्फ शरीर तो वैसा का वैसा ही है, बाकी वो निकल गया यहाँ से, अब इस शरीर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा, ठीक है? तो वो एक चीज सब में कॉमन है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना। यानी कि इंटरनल एक चीज ऐसी है जो सब में कॉमन है और वही यहाँ पे हमेशा रहता है। इज दैट सो और नॉट? इफ नॉट, कह दो नहीं। वही एक ऐसी एनर्जी है जो रहती है हमेशा यहाँ पे। जब हम नहीं भी थे, अभी हम 100 साल पहले चले जाए, ना ये स्कूल, ना ये बिल्डिंग्स, ना हम, कोई नहीं था, अब हम आ गए, फिर हम नहीं रहेंगे, लेकिन वो एक एनर्जी तो हमेशा रहने वाली है ना यहाँ पे। तो वी हैव टू लर्न अबाउट दैट एनर्जी। ये ज्ञान देने वाला भारत था, इसीलिए वो भारत था, ठीक है? बस हमें ये जानना होता है। अब इसका क्या फायदा होगा वो हम आगे देखते हैं। द फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट श्रीमद् भगवद गीता, ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में 18 पर्व हैं, चैप्टर्स के नाम है 18, उन्हें पर्व कहा गया, भीष्म पर्व से लिया गया है। और इसमें 25 से 42 अध्याय, यानी कि 18 अध्याय हैं। गीता जी में कितने अध्याय हैं? 18। और टोटल श्लोक कितने हैं? 700, ठीक है? 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। 18वां अध्याय सबसे बड़ा है, उसमें 78 श्लोक हैं, 78 वो सबसे बड़ा है, एंड का है। उसमें अर्जुन का एनलाइटनमेंट हो गया, उसको सब समझ में आ गया, ठीक है? फिर है धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक ही श्लोक का है इसमें, और अर्जुन, ठीक है, ये सब सही है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अब हम शुरू कर रहे हैं भगवद गीता। तो जो धृतराष्ट्र हैं, एवरीबॉडी नोज हु इज दिस धृतराष्ट्र, है ना? कौरवों के पिता, उनको अंधा दिखाया गया है और अधर्म का साथ देने के लिए दिखाया गया है ना। अंधा दिखाया गया मीन्स एक्चुअली में अंधे के ज्ञान से अंधे, ज्ञान से अंधे, ठीक है? ज्ञान, तो क्या कहा गया अध्यात्म में कि जो ज्ञान नहीं लेता, ये वाला, वो एक्चुअली में अंधा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो सब देखता है, बड़ा इतराता है, मुझे सब पता है, एक्चुअली में उसे कुछ नहीं पता होता, ठीक है? तो धृतराष्ट्र ने को वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम खुद ही देख लो ये युद्ध। तो धृतराष्ट्र ने सोचा, अरे ऐसे कैसे, आज तक तो मैंने कोई ज्ञान लिया नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो एकदम से मेरे पास ज्ञान आ जाएगा, कैसे झेलूंगा इसको? तो इसीलिए ये आप ही की एज वाले बच्चों को सीखना होता है। जो जितना ज्यादा बूढ़ा होता जाता है, वो अपनी आदतों में इतना पक चुका होता है कि वो इसको सीख नहीं पाता। हमें छोटे से ही सीखना होता है, इसीलिए गुरुकुल हुआ करते थे भारत में, ठीक है? तो यही करेक्ट एज है सीखने की, क्योंकि इस टाइम आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। स्टिल कुछ को लगता है कि नहीं, क्या है, बेकार है, हम ऐसे बैठेंगे, हम ऐसे बैठेंगे, हम तो सीधे ही बैठ सकते हैं 1 घंटा, तो क्या ही करेंगे? तो वो सोच सकते हैं, ऑल आर फ्री टू थिंक व्हाटएवर दे वांट टू थिंक, ठीक है? तो धृतराष्ट्र ने, वेद व्यास जी ने कहा कि तो फिर मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं तुम देखो। उन्होंने कहा कि ना मेरे सारथी को दे दीजिए आप दिव्य दृष्टि, संजय इसका नाम है, ये देख देख के मुझे बताता रहेगा। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी। अब संजय बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र सबसे पहले आरंभ करते हैं, पहला श्लोक, बताओ संजय, पांडवों के पुत्र और मेरे पुत्र ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया? मेरे पीछे एक बार बस इस श्लोक को रिपीट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? संजय उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र ने जो युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया? तो अब संजय उन्हें बताना शुरू करते हैं, पूरा गीता समझा देते हैं अच्छे से। लेकिन धृतराष्ट्र का ध्यान कहाँ है कि मेरे बेटों के साथ क्या होगा? अर्जुन अपना धनुष रख के बैठा कि नहीं बैठा?
वो मान तो नहीं गया कि लड़ाई करनी है नहीं करनी है, उसका सारा ध्यान उसमें था। और संजय का पूरा ध्यान कहाँ था? गीता में। ठीक है, तो गीता किसको समझ में आई? अर्जुन को और संजय को। धृतराष्ट्र को नहीं समझ में आई ना। तो इसलिए जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, होते हैं, टीचर सेम चीज बता रही होती है, कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि ध्यान कहीं और होता है। एसोसिएट हो गए गीता से? हो गए ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। अठारह अध्याय हैं, जल्दी से इनका नाम पढ़ देती हूँ क्योंकि ये हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चंस पे आएंगे कि जो आपकी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। स्टार्टिंग की कहां से होती है? हम बहुत दुखी हैं तभी हम इसको हराते हैं यूजुअली। ठीक है, तो अर्जुन बहुत दुखी है, मेरे सामने मेरे अपने हैं, ठीक है ना, धर्म किया तो क्या किया, पर मैं क्यों लड़ूं उनसे, मैं तो नहीं लड़ना चाहता। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, सेकंड में सांख्य योग, जिसमें वो आत्मा का ज्ञान देते हैं उनको कि पहले क्या मैं लगाया हुआ है, पहले ये तो जानो कि तुम हो कौन। थर्ड कर्म योग, पहले ये जानो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर ये उनको ज्ञान दिया कौन सा कर्म सही है। कर्म भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। और फिर बताया संन्यास होता क्या है वास्तव में। ऐसा नहीं कि यहां से भाग गए, गेरुआ वस्त्र पहने और फिर कुछ नहीं करा, जंगल में रहे, वो संन्यास नहीं होता। वो भी बताया इसमें बहुत अच्छे से। फिर बताया, क्योंकि अर्जुन ने बीच में कहा कि इससे तो अच्छा ये है कि मैं ना संन्यास ले लूं, मुझे लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर उन्होंने डांटा उसको वहां पे भी। फिर नेक्स्ट है ध्यान योग। ध्यान होता क्या है एक्चुअली में। ज्ञान विज्ञान योग, साइंस से बताया बहुत अच्छे से, ये सबसे अच्छा चैप्टर है इसका, 7th वाला। फिर है अक्षर ब्रह्म राज विद्या, बहुत सारे हैं, एंड का पढ़िए। एंड में है मोक्ष संन्यास योग। शुरू कहां से हुआ? दुख से, कहां पहुंच गए? मोक्ष। बहुत सारे लोगों को लगता है, बच्चों को भी लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है मोक्ष मीन्स मरने के बाद दोबारा पैदा ना होना। ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। साइंस से भी अध्यात्म से भी ये दोनों चीजें गलत है। एनर्जी का लॉ पढ़ा है सब बच्चों ने। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जब वो एनर्जी अंदर से, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खत्म हो जाए? कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, कुछ तो नया बनेगा ना। तो दैट मीन्स ये तो गलत है। क्या भगवान श्री कृष्ण 18 चैप्टर इसलिए पढ़ाएंगे कि तुझे मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा? लगता है अभी चाहिए, इसी टाइम चाहिए। क्या अभी हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आ जाए, क्या करना है, किस लिए दुखी होना है, किस लिए नहीं होना है, क्यों दुखी होना है, ये सब अभी क्लैरिटी चाहिए हमें, अभी मोक्ष चाहिए। समझ गए? तो मोक्ष मरने के बाद किसी को नहीं पता, कोई आया ही नहीं वापस आज तक बताने कि हाँ मुझे तो मोक्ष मिल गया, मैं तो आराम से आसमान में घूम रहा हूँ। ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, पहले मोक्ष क्लियर हो गया। तो अर्जुन के दुख से स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुंच गए हम? क्लैरिटी की तरफ। क्लियर? क्या भगवान ने ऐसा कहा? अर्जुन ने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो भगवान जी उसके साथ बैठ गए, हाँ मैं तू सही तो कह रहा है, वैसे क्यों लड़ना, गले मिले उससे और कहा सही बोल रहे हो तुम। ऐसा कहा या डांटा उसको कि युद्ध के लिए तैयार हो गए? ये क्या बात होती है इस टाइम अब अचानक से कि मैं तो युद्ध नहीं लड़ रहा, तो डांट रहे हैं ना। तो जो वेल विशर्स होते हैं, जो अपने होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डांटते हैं। हमें बुरी लगती है? हमें बुरी लगती है उनकी डांट? यस और नो? लगती है तो बोल दो जोर से, अब नहीं लगेगी ना इसके बाद। तो हमें बुरा लगता है, बट वेल विशर्स ही होते हैं ज्यादातर जो डांटते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत है जो ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड्स अभी ऑन नहीं है, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं गीता कैसे हमें हेल्प करेगी। ठीक है, अभी उसमें एक इमेज आएगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कितने बच्चों में स्ट्रेस होता है कि क्या करना है क्या नहीं, क्या इतनी सारी पढ़ाई है, कैसे पढ़े, हमें तो याद ही नहीं होता। कितने बच्चों में स्ट्रेस होता है? ओ वाह, इतने सारे में नहीं होता, क्या बात, सब में होता है ना। उठा दो, जोर से उठा दो हाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बातें करने के लिए तो कहा ही नहीं। हैंड्स लाइक दिस, ऐसे
बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ। इंस्ट्रक्शंस क्लियर सुननी चाहिए। बस पुट योर हैंड्स डाउन। ठीक है। स्ट्रेस होता क्यों है? क्योंकि थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी कब आती है? जब हम सुनते ज्यादा हैं, बोलते कितने मुंह है हमारे पास? कान कितने हैं? क्या ज्यादा चाहिए? सुनना, बोलना कम। भगवान ने सब कुछ प्लान करके दिया है हमको, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्यों पढ़े? क्या जरूरत है? तो ये जीवन का मैनुअल होता है। मैनुअल मीन्स आपको मैं यहाँ पे एक मशीन दूं अभी, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है या लेटेस्ट एक एसयूवी है, कार, या बहुत कुछ लेटेस्ट है जो आज तक आपने यूज नहीं किया। आपको दे दिया जाए कि चलो इसको चलाओ, ठीक है, थोड़े बहुत बच्चे ट्राई करेंगे, बट देन आपको चाहिए होगा ना कि मैम वो तो बता दो करना कैसे है, चाहिए होगा। पर हमें लगता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं हमें तो बहुत पहले से पता है, ऐसे ही तो जीना होता है। हम छोटे होते हैं, थोड़ा खेल रहे होते हैं, फिर हमें पढ़ाई करनी होती है, फिर एग्जाम्स देने होते हैं, फिर ऐसे ही बस हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे करते करते ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमने ऐसा हमेशा से देखा है, अपने घर में देखा है, अपने आसपास देखा है। अरे ऐसा ही तो होता है, पढ़ाई करो और फिर उसके बाद जॉब देखते हैं अच्छी सी, यही सब होता है सबके यहाँ पे, है ना? और हमें लगता है सब सही है। तो इमेजिन कीजिए जब सब लोग सही कर रहे हैं तो गलत क्यों हो रहा है बाहर? इतना स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है बच्चों में? कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना? वो यही है। जब तक क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट? जीवन जीने का मैनुअल। जीना कैसे है? जीने में तो पढ़ाई भी आ जाती है ना, पढ़ाई भी आ जाती है ना, तो वो हमें ये सिखाती है। और क्योंकि पहले ये लोग पढ़ा करते थे तो भारत भारत था, आज भारत भारत नहीं है। हमें बनाना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी टाल देते हैं, अरे हमारे यहाँ पे तो पता है ऐसी ऐसी इन्वेंशंस हुई तो हुई, अब क्या? अब भी होनी चाहिए ना? क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने ज्ञान की साधना की थी। हम लोग नहीं करते, हम लोग सुनना भी नहीं चाहते, हम लोग बोर हो जाते हैं। हमें पेशेंस ही नहीं होता कि हम 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा बैठ पाए। शुरू में नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे तो आता जाएगा। नेक्स्ट है तनाव और चिंता क्यों बढ़ रही है? स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? देखते हैं इसको। पहला है तनाव और चिंता क्यों बढ़ रही है? परिणामों की चिंता और असफलता का भय। ज्यादातर बच्चों के मन में किस चीज का डर रहता है? एग्जाम से रिलेटेड, नंबर कम ना आ जाए। और क्यों? क्योंकि सब लोग कहेंगे कि क्या पढ़ाई की है। तो पढ़ाई से ज्यादा किस चीज पे ध्यान है? रिजल्ट पे। पढ़ाई से ज्यादा रिजल्ट पे ध्यान है ना। कुछ लोग तो पढ़ते भी इसीलिए हैं, अरे फिर डांट पड़ेगी तो पढ़ लो, इसीलिए पढ़ता है ना। श्लोक सुना होगा सबने, एक बार बोलेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ये अध्याय 2 का 47 श्लोक है। क्या कहते हैं भगवान जी? तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। मतलब हम यूजुअली सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हैं? काम करो, कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो। ठीक है, सिर्फ इतना मतलब समझते हैं हम इसका। क्या ये सही है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मम्मी ने कहा कि सड़क ध्यान से क्रॉस करनी है ना? आपने कहा मुझे तो बस करनी है, फल की चिंता मैं नहीं करता। सही बात है, फल की चिंता मैं नहीं करता, करनी पड़ेगी ना वहां पे फल की चिंता, कि कोई टक्कर ना मार जाए। ऐसे थोड़ा ना क्रॉस कर सकते हैं। फल की चिंता हम नहीं करते। हमें बोला गया है कि चोर ने सुन लिया भाई अगेन, अरे फल की चिंता करनी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है चोरी करो, आराम से चोरी करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा ही होता है। तो ये यानी कि हमें जो मीनिंग समझाए गए, जो आसपास ऐसे ही रहने वाले, एक बहुत, और आजकल तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है इस चीज की, जो मन में आए। कृष्ण जी की फोटो लगाइए,
जो मन में आया उसे साइड में लिख दीजिए और लिख दीजिए गीता में कहा है। पढ़ने वाला तो कोई वैसे भी नहीं है ना। तो हम भी अपने मन के जो भाव होते हैं, अगर हमें कहीं नेट पे मिल जाता है, अरे देखो कृष्ण जी की फोटो भी लगी है, कहा ही होगा गीता में, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है उसको, पढ़ते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि ये कृष्ण जी समझा रहे हैं किसको? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो युद्ध से मना कर रहे हैं। कौन से युद्ध से? धर्म युद्ध से, है ना। ये उनका काम है उस टाइम। आपका भी कुछ काम है, आपके भी कुछ बहुत सारे जो भी काम आपको करने होते हैं, तो क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। इस काम में मुझे लेट नहीं करना, इस काम को करने में मुझे जो जो चीजें चाहिए, जो जो रिसोर्सेज चाहिए, मैं उनका ध्यान रखूं। मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, अब मुझे उससे आगे निकलना है, ये थॉट नहीं होना चाहिए, मुझे मुझसे आगे निकलना है। जिस दिन ये अब आप कहोगे मैम आप तो ऐसे ही बोलते हो, जो भी कोई आता है वो बड़ी बड़ी बातें कर देता है, मम्मी पापा को कौन समझाएगा हमारे, है ना। मम्मी पापा को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब क्लैरिटी होगी थॉट्स की। उन्हें बिल्कुल समझ में आएगा कि इसने बहुत मेहनत की है, और फिर अब वो एक्चुअली में छोड़ दीजिए और आपको लगे कि ठीक है, इन सब मेरे जो भी मैंने अपनी तरफ से पूरा दिया, तो एक्चुअली में दुख नहीं होगा। अगर आप ये सोच के किसी रेस में दौड़ो कि मुझे फर्स्ट आना है और आप नहीं आए तो दुख होगा। यस और नो बोलते रहो, यस और नो। और अगर आपने सोचा ही नहीं, आपने बस ये कहा कि मुझे अपना पूरा बेस्ट देना है, मैं जितना कर सकता हूं, अब बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, मैं इससे अच्छा कर ही नहीं सकता था, तो आप सपोज फर्स्ट नहीं आए, दुख होगा? नहीं होगा ना। ऐसी पढ़ाई करनी होती है, एक टारगेट सेट करना होता है। टारगेट ऑफ कोर्स सेट करना है कि मेरे ना पिछली बार मैं ऐसा ऐसा करता आया हूं, इस बार मुझे खुद से आगे निकलना है। दूसरे से आगे हम कभी नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि आज इससे आगे निकले 10 बच्चे और कहीं के आगे होंगे हमसे, तो दूसरों से कभी रेस नहीं करनी होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं बोल रहे कि तू उससे आगे निकल, तू उससे आगे निकल, और ये भी नहीं कह रहे नहीं उठ जा, मैंने कहा कि युद्ध लड़ तो सीधे लड़। वो उसको क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं कि मैं तुझे समझा देता हूं, उसके बाद तू डिसाइड कर कि तुझे क्या करना है। तो सबसे पहले क्या दिया जाता है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कि आप क्लियर होइए अपने, आप जो भी पढ़ रहे हो, अभी जो भी कुछ करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे अभी जैसे आप आगे इंजीनियरिंग करें, कुछ भी करें, तो इसलिए कि मेरे दोस्त भी यही कर रहे हैं तो मैं क्या ही करूंगा अलग से, नहीं। जब आप थॉट्स में क्लैरिटी लाओगे, आप देखोगे मेरा इंटरेस्ट कहां पर है, और फिर आप देखोगे अलाइंड हो रहे हो बिल्कुल, कोई फालतू की चीज दिमाग में नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। और आप देखोगे ऐसे ही लोग अलग होते हैं, बाकी तो सब एक जैसे ही होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाऊं? चलिए, बहुत जल्दी जल्दी करना है। फटाफट से एक कलर सोचिए अपने मन में, बहुत फास्ट। फटाफट से एक फर्नीचर सोचिए अपने मन में। फटाफट से एक हाथ की कोई भी फिंगर अपने मन में सोचिए। फटाफट से 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी डिजिट सोचिए। ठीक है? कलर रेड सोचा था? कितने बच्चों ने सोचा रेड? और कितने बच्चों ने फर्नीचर सोचा? चेयर। कितने बच्चों ने ये वाली फिंगर सोची? कितने बच्चों ने नंबर 7 सोचा या 5 सोचा? हाँ, बहुतों ने नहीं भी सोचा होगा। मैक्सिमम। पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन। हियर, एक बार ऐसे, बस पुट योर हैंड्स डाउन। तो हम सभी एक जैसा सोच के चल रहे होते हैं लगभग, आज के टाइम में देखेंगे। ठीक है? तो जब इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, आपने पढ़ाई करनी है किस लिए? अपने इंटरेस्ट के लिए, इसलिए नहीं कि उससे आगे निकलना है। कोई रेस में गए, किसी कंपटीशन में गए, तो ये नहीं सोच के जाना हमारा स्कूल फर्स्ट आना चाहिए। मेहनत करनी है उस चीज के लिए, पर यही माइंड में नहीं रखना कि हमें फर्स्ट आने के लिए करना है। हमें इसलिए करना है कि हम अपना बेस्ट दे सकें। क्लियर है? तो स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमें अपने थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी कब आती है? जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, जब हम सुनते ज्यादा है, बोलते कम है, जब हम बहुत सारी चीजों में, आज तो हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे टाइम में होते ही नहीं थे। ठीक है? आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप उसमें खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें क्या देखना चाहिए। लास्ट में 2 बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं, बेटा एक बार स्टेज पे आ जाओ, समझा दो क्या बताया मैंने। आ सकते हैं? कोई बात नहीं, सामने देखिए। चलिए नेक्स्ट है
सामाजिक दबाव और करियर का चुनाव कि आजकल एआई बहुत चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें पैसा भी बहुत है, तो हम भी एआई में ही जाएंगे। लेकिन हमने अपना पोटेंशियल जज नहीं किया। मैं सबके लिए नहीं कह रही, मैं एक जनरल बता रही हूँ। मोर देन 80% ऑफ द पीपल थॉट प्रोसेस यही होता है, ठीक है। नहीं सोचा आपने तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर क्लियर हो अपने थॉट्स में। हमें एआई करना है, क्यों करना है, या हमें सीएस करना है, कंप्यूटर साइंस, क्यों? क्योंकि इस टाइम इसका बूम है, एकदम से ये बढ़ रहा है और इसमें पैसा बहुत है। अपनी कैपेबिलिटी नहीं देखी, ये नहीं जाना कि मेरा इंटरेस्ट भी है कि नहीं है, लग गए उसमें। किसमें? दौड़ में, क्योंकि सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ेंगे। भेड़ चाल सुना है आपने? उसका मतलब पता है क्या? जहां पे ज्यादा लोग चलते दिखे उधर दिखे। पर पता है ये कहावत कहां से आई है? जो भेड़ें होती है ना, वो ऐसे चलती हैं, चढ़ती रहती हैं और चलती जाती हैं। तो एक बार कुछ भेड़ें जा रही थी, तो वो चलती जा रही, फॉलो करते जा रही थी पीछे आगे वाली को। तो वो तो बस घास चल रही है, वो आगे देख ही नहीं रही, आगे कुआं आया, वो गिर गई। बाकियों ने भी नहीं देखा, वो भी सब उसमें गिर गई। इसे कहते हैं भेड़ चाल। वहां से आया ये जो कथन है, भेड़ चाल। मतलब जस्ट टू रन आफ्टर समथिंग विदाउट नोइंग फॉर व्हाट वी आर रनिंग। हम क्यों भाग रहे हैं वो हमें पता ही नहीं, हम बस भाग रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए एंजाइटी आती है, क्योंकि हमने, ये भी एक बहुत ट्रेंड होता है, वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो थॉट प्रोसेस तो हो हमारा। अब मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, कोई मुझे कहे कि नहीं तुम्हें तो हिस्ट्री पढ़नी है, कैसे हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट? लेकिन मैं इसमें उसको बुरा नहीं कहूंगी, उसका अपना फील्ड है, मेरा अपना फील्ड है, लेकिन अपने फील्ड में तो ऊपर आना है ना मुझको फिर। तो ये होता है, इसमें ये नहीं होता ऐसे कि कुछ सोचना नहीं है। सबको पता होता है हमारा इंटरेस्ट किस साइड है। अभी नहीं समझ में आता, आज के बाद सोचना, देखना वो थॉट प्रोसेस आएगा फिर, और एंजाइटी तो गायब। आप देखोगे नहीं, एवरी ट्रेंडिंग थिंग इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। हर ट्रेंडिंग चीज हमेशा सही नहीं होती। वो उस समय के अनुसार, उस समय वहां पे कैसे लोग हैं, कैसे लोग उसको लाइक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सही बन जाती है, होती नहीं है। तो जब भी कोई बहुत ट्रेंडिंग चीज है, एल्विश यादव है ना, कैरी मनाती और बहुत सारी ऐसी चीजें, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल कुछ अच्छा कंटेंट नहीं देते, बट वो हिट हो जाते हैं। हम भी बनाने लगते हैं, हमें रील्स ही बनानी, कोई बात नहीं, रील्स ही बना देंगे, कुछ भी नहीं हो दिमाग में, बस थोड़ा हिल लिए, कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकत की, अरे बस लाइक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि सब ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो सबकी तरह नहीं करना होता। कृष्ण जी अर्जुन को अलग समझा रहे हैं, सब तो वो कर रहे थे जो दुर्योधन ने कहा। इनमें से किसकी तरफ संख्या बल ज्यादा था? कौरवों के पास या पांडवों के पास? कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7 थी। राम जी और रावण में कौन वैसे स्ट्रॉन्गर था? मनी और जो भी उनके पास संसाधन है। रावण कौन जीता? ऐसे ही जीत गए थे बैठे बैठे, मेहनत की। और कृष्ण जी को तो 18 अध्याय लगे समझाने में अर्जुन को, और ये रामायण के बाद की बात है, तो आज तो बहुत टाइम लगने वाला है समझाने में, क्योंकि आज के तो हमारे पास इतने सारे दूसरे रिसोर्सेज है कि हम उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो अब बस एक बात ध्यान रखिए, आपसे कैसे ये एसोसिएट हो कि सोचिए हमारा इंटरेस्ट किसमें है, और जब भी आगे बढ़ना है खुद से आगे बढ़ना है। हमेशा खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने होते हैं, दूसरे के कभी नहीं करने होते। इज दैट क्लियर? गर्ल्स अपने लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए, आप बहुत डिसिप्लिन और इतने प्यार से इतने अच्छे से सुन रहे हो। बॉयज में एक दो हैं जिनको मैंने देखा जो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, ये एक ग्रीन उसमें है वो बच्चा, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन पूरा तब से वो सुन रहे हैं। आगे वाले कुछ हैं, बाकी हिल रहे हैं इधर उधर। मैं ये नहीं कह रही कि आप सुनो बहुत ध्यान से, बट मैं इतना कह रही हूँ कि क्योंकि ये आपके फायदे के लिए, ये नहीं कि मुझे सुनो, नो इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन यहीं से स्टार्टिंग होती है, जो डिसिप्लिन है ना, हमें लगता है तो हर बार हमें खुद। अभी आपको क्या लग रहा है? अर्जुन दूसरों को मार रहा है इस युद्ध में, जो युद्ध लड़ रहा है वो बस दूसरों को मारने के लिए, उनका इन्फ्लुएंस अपने अंदर से हटाने के लिए लड़ रहा है वो ये युद्ध। दुर्योधन भी हमारे अंदर है, धृतराष्ट्र भी हमारे अंदर है, कृष्ण भी हमारे अंदर है, दुर्योधन भी हमारे अंदर है, सब हमारे अंदर है। ये हमें डिसाइड करना है कि किसको जिताना है। और आपको पता है, जब भी किसी जगह पे हम जो पुराने सीरियल्स देखते हैं, रामायण महाभारत,
कौन लोग होते थे जो हंसते हुए आते थे बहुत जोर से? हनुमान जी आए हाँ 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 करते हुए, कौन आता है? राक्षस। राक्षस आता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे पास वैसे तो कुछ है नहीं, तो हम कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा करें कि सब लोग हमें अट्रैक्ट करें, ठीक है? तो उनमें डिसिप्लिन नहीं होता। हमें किसके जैसा बनना है? रावण? किसके जैसा बनना है? नहीं बन सकते उतना, बट एटलीस्ट कुछ सीख तो सकते हैं, कुछ चीजें तो ला सकते हैं ना। हमें किसको हराना है? रावण को हराना है। रावण कहाँ है? हमारे अंदर। अभी आप डिसाइड कीजिए आपको हराना है कि जिताना है। योर चॉइस, बिल्कुल आपकी चॉइस है। और सबसे मुश्किल खुद के अंदर की बुराइयों को ही हराना होता है। दूसरों को तो बहुत जल्दी हरा देते हैं। अच्छा इसको कुछ क्या है, एक लगाता हूँ खींच के, एक लगाती हूँ खींच के, तो एकदम मान जाएगा। खुद की कौन लगाएगा? खुद को समझाना होता है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, ठीक है? अब आता है कि ये वही बात है जो मैंने कहा, जो फेमस हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा। अरे वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? ये कौन बोलते हैं ज्यादातर? मल्टीनेशनल कंपनीज वाले और मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तुम भी दौड़ो, उसने इतने पैसे कमा लिए, तुम भी कमा सकते हो बिल्कुल, चाहे मेरा इंटरेस्ट ही ना हो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव में गलत करियर का चयन क्यों होता है, और गीता कैसे सिखाती है कि अपना स्वधर्म कैसे पालन करें। ये तो सिर्फ एक ही श्लोक है, पूरी गीता इन सारे श्लोकों से भरी पड़ी है। पर यहाँ पे क्योंकि टाइम लिमिटेशन प्लस एक बार में इतना कुछ समझ नहीं आ सकता, समुद्र है, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, ठीक है? तो इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है, आप जितनी बार पढ़ते हो ना उतनी बार आपको कुछ नया मिल जाता है इसमें से, और लगता है अरे पहले तो हमने ये जाना ही नहीं था, ये भी इसमें लिखा हुआ था। देखो तो क्या कहा मेरे पीछे, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। एक मिनट दोबारा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मो भयावहः। दूसरे के बहुत अच्छे लगने वाले धर्म का पालन करने से लाख गुना बेटर है अपने कम अच्छे लगने वाले धर्म का भी पालन करना। क्या अर्थ हुआ इसका? यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, वैसे वाले धर्म की बात नहीं हो रही, कर्म वाले धर्म की बात हो रही है। क्या कहा कि अपने नियत कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। क्योंकि अर्जुन ने इसमें कहा कि मैं ना संन्यास ले लेता हूँ, मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा तू बन ही नहीं सकता, अभी डर के मारे तुझे फीलिंग आ रही है, पर तू बन ही नहीं सकता क्योंकि तू ब्राह्मण है ही नहीं, तू क्षत्रिय है। तो तेरा धर्म है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, धर्म के लिए युद्ध लड़ना, धर्म को जिताना। अब तू चाहे कि मैं संन्यास ले लूं, 3-4 दिन बहुत अच्छा लगेगा, क्यों लगेगा? अरे मैं युद्ध से बच गया, लेकिन फिर रह रह के अंदर से आएगा ना, तो वो ढंग से आ पाएगा और ना ये ढंग से आ पाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट जो भी है, दूसरे कुछ भी कह रहे हो, मुझे दूसरों से ठीक है थोड़ा थोड़ा हमें सुनना होता है, क्योंकि इस एज में हमें पता नहीं होता। देखते हैं, सारा अच्छे से देखो कहाँ पे क्या अच्छे से चल रहा है, क्या चीज है, फिर खुद जज कीजिए क्या मैं ये कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, कुछ दिन दीजिए उस पर, फिर करके देखिए, फिर आप पाएंगे कि आपका ये इंटरेस्ट है। ऐसा एक भी इंसान धरती पर नहीं है जिसके अंदर कुछ भी ना अच्छा हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो। कई बार हम कुछ ऐसे काम कर पाते हैं, फिर हमें पता चलता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था पहले से कि ये भी मेरे अंदर था, ठीक है? तो इसमें क्या कहा है ना, गीता अप्रोप्रिएट इस एज के लिए भी है कि नहीं? पर कब? जब हम उसे पढ़ें, पढ़कर खुद समझ आएगी नहीं तो फिर हमें सीखना होगा। तो किसी से भी सीख सकते हैं जो इसको समझा सके, लेकिन आज की एज के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है? क्या लगता है कुछ साल बीत जाए और यहाँ पे 10G आ जाए, 10G आ जाए, अभी 5G है ना, 10G आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या तब भी एप्लीकेबल होगी? बिल्कुल होगी। तो ये हर एज के लिए है ना। और आप ये देखिए विवेकानंद जी
उन्होंने इसी की साधना की थी, इसी की साधना की, पढ़ाई की, सब किया, लेकिन एंड में क्या हुआ कि मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं पहले और मेरा काम क्या है। तो मेरा काम है सबसे पहले खुद को जान लेना, मेरे कहने से नहीं। मैंने कहा कि आपके अंदर एक आत्मा है, आपने बोला ठीक है मान लिया, हाँ होती होगी, ठीक है, ऐसे नहीं। जब हम इनको पढ़ते हैं, श्लोकों को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, जैसे मैंने समझाया, नीचे जो लिखा है ये तो अलग चीज लिखी है, बट रिलेट करना आना चाहिए ना। और फिर धीरे धीरे पूरा पढ़ते पढ़ते 18th चैप्टर में क्या हो जाता है, मोक्ष और सन्यास। सन्यास का मतलब होता है सारी अनावश्यक चीजों को दूर करना। अभी बहुत सारी अनावश्यक चीजें ली हुई हैं, सबसे बड़ा तो फोन ही है, अनावश्यक नहीं है, बहुत काम का है, पर डिपेंड करता है हम क्या देख रहे हैं उसमें, है ना। और बहुत सारी चीजें भी हैं, सोना, नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर इतनी नहीं जितनी हम लेते हैं, है ना। नींद, बहुत सारी चीजें हो गई, हम फाइंड आउट कर सकते हैं फिर इसको पढ़ के कि हाँ इसको कम करना है। चैलेंज देती हूँ आपको, आप जीत कर दिखाइए अपने से, तब बताना मैम आपने उस दिन कहा था ना, हमने अपनी इन चीजों पे हम जीत गए। मैं 2 घंटे रह नहीं सकता था फोन, 15 मिनट नहीं रह सकता था, अब मैं 2-2 घंटे दूर रखता हूँ फोन को, और उस टाइम में मैं बुक्स पढ़ता हूँ। जरूरी नहीं है आपके सब्जेक्ट्स की बुक्स, बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारे फिलोसॉफिकल बुक्स होती है, बहुत सारी होती है, आप गीता भी पढ़ सकते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशनल ग्रंथ संसार में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसमें डांट पड़ रही है फर्स्ट चैप्टर से। अर्जुन ने बोला मैं बहुत दुखी हूँ, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन दुखी दुखी दुखी, भगवान जी चुप बैठे हैं, सिर्फ सुने जा रहे हैं। हाँ अभी तो सुना, आराम से सुना, जिससे उसको भी थोड़ी शांति मिल जाए। हम यही चाहते हैं ना कि हमें कोई सुन ले, यही तो चाहते हैं, और कोई सुन लेता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ठीक है अब इतना परेशान है, सुन लेता हूँ पहले, कोई बात नहीं, फिर तो मुझे बोलना है। तो फिर उन्होंने सेकंड चैप्टर में बोला क्लैभ्यम मास मगम पार्थ, मतलब नई तत्व युपपद्यते। उन्होंने बोला कि इस टाइम तेरे अंदर ये निर्बलता, दुर्बलता कहां से आ गई, कहां से आ गई तेरे अंदर ये दुर्बलता। उन्होंने डांटा उसको, गले नहीं लगाया रोने पर। तो हमें अक्सर लगता है जब हम रोए तो हमें जिससे हम बता रहे हैं वो हमें गले लगा के चुप कराए और वो भी रोए हमारे साथ में, मजा आएगा, दोनों रोएंगे मिलके। ऐसा नहीं होता। जो डांटता है तो समझ जाइए कि वो क्यों डांट रहा है, वो जान रहा है कि इसको निर्बलता शोभा नहीं कर रही इस टाइम। तो कृष्ण जी ने डांटा, खड़े हो जा, पूरा युद्ध तैयार हो गया, यहाँ पे सब आ गए, मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसे ही है, मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, फिर वो डांट रहे हैं कि अगर तू युद्ध नहीं लड़ेगा सारे लोग तुझ पर हंसेंगे, और जब तू सोच रहा है ना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो तू जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि सारे लोग तेरे को उलाहना दे दे के मार डालेंगे, तू जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो अपना जो कर्म होता है उसके बिना हम ये सोच के, यार उनके यहाँ देखो ना, उनके यहाँ पे ना बड़ी बड़ी गाड़ी है, उनके यहाँ हमने देखा बड़े पैसे आ रहे हैं और वो तो बहुत अमीर है, उनसे पूछना वो क्या करता है, भले ही वो स्मगलिंग करते हो, हमें भी करनी है, हमें बहुत सारे पैसे और ये चाहिए। तो आप उसमें चले गए, इंटरेस्ट नहीं है ना, आपने वो कैपेबिलिटी, करना ही नहीं होता वो तो किसी को भी, कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, और पहुंच गए, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे ना। आपको पसंद है फाइन आर्ट्स, 12th तक सब कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि जब हम साइंस पढ़ते हैं स्पेशली 12th तक पूरा, तो हम बहुत खुल के चीजों को देखने लगते हैं। आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, बट 12th तक पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि उसी से हम देख पाते हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी ला पाते हैं। ठीक है, तो हमारे ये समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? नेक्स्ट है निर्णय लेने की कला। तो सबसे पहले क्या बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, पर वो वाला कर्म नहीं कि भागते रहो, गिर जाऊंगा तो क्या, टेम्पल रन की तरह नहीं कि दौड़ते जाना है और हमें डेस्टिनेशन पता ही नहीं है, भागते जाना है बस ऐसे, डेस्टिनेशन पता होगी। नेक्स्ट है निर्णय लेने की कला। कैसे निर्णय ले हम, मैम हमें क्या समझ में आएगा, अभी तो हमें कुछ नहीं पता, स्टार्टिंग अभी से होती है, ठीक है, धीरे धीरे जब हम इसको जानेंगे। क्या बोला, ये सबसे अच्छा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब चीजों को छोड़कर, सारे कंफ्यूजन्स को छोड़ के, सारा स्ट्रेस छोड़ के,
सारी एंजाइटी को दूर फेंक कर कहाँ आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनसे, मेरी शरण में आ जाओ का मतलब क्या है? अर्जुन पैरों में पड़ा रहा है मेरे, मैं सारे पाप से मुक्ति दिला दूंगा। क्या ये मतलब है? क्या है फिर? क्या है? अगर नो मैम तो क्या है? क्या वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कर, मेरी फोटो ले जा घर पे और ना रोज सुबह शाम दीपक जला और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप युद्ध जीत जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं? वो ऐसा कह रहे हैं बेटा ये बुक लो अपनी सारी और ऐसा करो, साइंस हिस्ट्री मैथ सारी बुक्स को एक लाल कपड़ा लपेटो, मेरी फोटो रखो सामने, उसके सामने रखो और दो रोज दीपक जलाओ, सब याद हो जाएगा अपने आप। ऐसा कह रहे हैं? पॉसिबल है? तो उनकी शरण में जाने का मतलब क्या है? गीता को उठाइए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, नहीं समझ में आए तो किसी गुरु से जुड़िए, उससे समझिए, या किसी शिक्षक से जुड़िए जो पढ़ा सकता हो, जो समझा सकता हो, समझिए। फिर आपको जो भी कंफ्यूजन्स है, जितनी भी सारी जो भी परेशानियां हैं, वो सब अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कितने बच्चों ने गाना सुना है? लगे कुटिया भी दुल्हन सी। पुट योर हैंड्स डाउन। कौन आया है? मेरे सरकार आए हैं। कौन है सरकार? राम या कृष्ण, कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमने वो कहानी सुनी ना, सुदामा जी जब गए है ना, तो बड़े दुखी हो के वहां से निकले, इतना सत्कार किया, कुछ धन ही दे देता मेरे को और कुछ तो दिया नहीं, अब मैं मतलब अब मेरी पत्नी और डांटेगी मुझे, उसने तो कह के भेजा था कि कुछ लेके आना, दया मतलब उनसे कुछ मांग के आना, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, उन्होंने कुछ दिया नहीं। लेकिन जब वो वापस आए तो ये कहा जाता है ना कि उन्हें सब महल जैसा दिखा, सब कुछ बहुत बदल गया था। क्या लगता है इसका मतलब ये है कि महल बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े? लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। घर क्या है? हमारा मन। जब मन में ये ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाता है तो कुटिया भी महलों जैसी लगने लगती है। समझ में आया? अभी हम जिस सिचुएशन में होते हैं बहुत परेशान है, लेकिन जैसे ये ज्ञान आता है तो हमें वो सिचुएशन अच्छी लगने लगती है। अर्जुन के सामने कुछ चेंज हुआ इसके बाद? युद्ध भूमि में ही खड़ा है ना, युद्ध भूमि में ही खड़ा है ना। या ऐसा हुआ कि युद्ध भूमि में से कहीं आसमान में चला गया, हाँ अब तो मैं तो कुछ लड़ ही नहीं रहा, बस मैं तो अच्छे से रहूंगा ऊपर, ऐसा नहीं हुआ ना। लेकिन एक चीज चेंज हो गई, उसके थॉट्स में क्लैरिटी आ गई, उसको ये ज्ञान पता चल गया। ठीक है, ज्ञान पता चल गया तो क्या हो गया? अब उसको वो युद्ध की सिचुएशन, जो कंफ्यूजन थे सारे क्लियर हो गए और उसने क्या कहा? अब मैं आपकी शरण में हूं, अब आप मुझे बताओ, आप मुझे अच्छे से ज्ञान दो, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। और ये 100% गारंटीड होता है इसके बाद कि हम वही करते हैं जो इसमें लिखा होता है। ठीक है, और आपको पता है लास्ट का श्लोक क्या कहता है गीता का? अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र को तो कुछ समझ ही नहीं आया, वो तो सारा ध्यान इस पे था, अरे तो मुझे ये बताओ अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हुआ कि नहीं हुआ? वो तो बस इसी पे लगा हुआ था पूरा, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, गीता सुन के भी गीता नहीं समझ में आई। संजय को आ गई, तो संजय ने आखिरी श्लोक में कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन जैसा साधक है, वहां पर अचल नीति। श्री मतलब हम पैसों से लेते हैं, संस्कार को कहा जाता है वैसे, ठीक है, वहां ही विजय होती है, ये मेरा मत है। ये अंतिम श्लोक है गीता का। तो स्टार्टिंग हुआ धृतराष्ट्र से, क्या हो रहा है, कैसे लड़ रहे हैं बताओ तो सही, और एंड किससे हो रहा है कि जहां अर्जुन होंगे, जहां श्री कृष्ण होंगे, जीत हमेशा वही होगी। मतलब हम अर्जुन है, हम साधक हैं, है ना, हम साधक हैं, और यहाँ पे हमें क्या लेना है? ईश्वर क्या होता है? ज्ञान स्वरूप होता है। ऐसा नहीं होता अरे हम ना बहुत ढूंढ रहे हैं, भगवान मुझे दर्शन दो ना, दर्शन दो ना। मंदिर में गई कहीं, कोई इंसान नहीं था, हमें खाली खाली मंदिर मिला, हमें बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़े खुश रहे 2-3 घंटे और वापस वही ढाक के 3 बात वैसे काम कर रहे हैं जैसे रोज करते थे, उसे अच्छे दर्शन क्रिय हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं। तो मुझे इतना ही बताना था। अब एक डायग्राम है, ये देखकर आप मुझे बताएंगे कि ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। और एक ये भी है, ये 6वें अध्याय में लास्ट है कि गीता से क्या प्रेरणा ली जाए। सबसे बड़ी प्रेरणा है आत्मसंयम। आत्मसंयम
और वो कैसे आता है? जब हम अपने 5 सेंसेस को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का मतलब ये नहीं होता नहीं मेरे को तो ना इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, मैं तो कुछ खाऊंगा ही नहीं आज के बाद, मैं देखूंगा ही नहीं खाने की तरफ, इस तरह हम कमजोर हो जाएंगे। मुझे देखना ही मना है, मैं आंखों पे पट्टी बांध लूंगा जैसे गांधारी ने किया, मैं तो पट्टी बांध लेती हूँ। ना उसने संस्कार दिए ना धृतराष्ट्र दे पाया क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं था। ठीक है, गांधारी के पास था पर उसने भी पट्टी बांध ली कि मैं भी नहीं दूंगी, इसीलिए दुर्योधन जैसे बच्चे हुए वहां पे, है ना, और इसलिए इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो आत्म संयम, हमारे जो सेंसेस हैं, क्या देखा जाए, कितना देखा जाए, क्या सुना जाए, इनके बिना तो हम ज्ञान ही नहीं ले सकते। क्या आपके जो 5 सेंसेस हैं उन्हीं से तो ज्ञान लेते हो ना, जो भी लेते हो, जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, सुनते हो कहां से? कानों से। तो आप कहो कि नहीं मैं तो कान बंदी कर लेता हूं तो आवाज आएगी, सुन पाओगे? कोई वीडियोस दिखाए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, किससे देखते हो? आंखों से। तो ज्ञान तो हमें इन्हीं सबसे लेना है, पर क्या लेना है, कितना लेना है, कैसे देखना है, क्या देखना है? टेस्ट बर्ड्स नहीं, शुगर के मरीज हैं, मरे जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो रह ही नहीं सकती, बिल्कुल मैं तो रह ही नहीं सकता, मुझे तो रसमलाई खानी है, मैं तो रोज उसके बिना रह ही नहीं सकते, मत रहो, फिर आप रह ही नहीं सकते, है ना? तो आत्म संयम और आत्म जागरूकता, ये जानना कि हम हैं कौन, आत्मा को जानना। एक होता है सुनना, पहले सुना ही जाता है, हमारे यहाँ श्रुति परंपरा ही रही है सदा से, सुन के ही सब लोगों ने ज्ञान का आदान प्रदान किया। सुनना, फिर इसमें लग जाना, पढ़ना बीच बीच में, और फिर ये जानना, जो मैं बोल रही हूँ ये आपके भीतर से प्रकट होने लग जाएगा अपने आप ही। तो और अपने निर्णय स्वयं ले, फिर हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, हम भटकते नहीं है, जीवन में भटकाव रुक जाता है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, क्लियर है? वहां से दिख रहा है? क्लियर है? थोड़ा सा जूम करें, आप क्लियर है? बस आप क्लियर है? क्या हो रहा है इस डायग्राम में, क्या दिख रहा है? पहले ध्यान से सुनो, 2 मिनट मतलब दे रही हूं आपको, आराम से समझिए, मैंने क्योंकि सब समझा दिया। आप बताइए क्या हो रहा है इस डायग्राम में, क्या दिख रहा है आप लोगों को? जो भी बताएगा वो सही ही होगा क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग सही बता रहा होगा, तो डरना तो है ही नहीं इस चीज के लिए। आप समझिए और बताइए क्या लग रहा है आपको। जिसको समझ आ जाए वो हाथ उठा देना। आया किसी को समझ? यस वंशिका, जोर से आ जाओ, इधर आ जाओ, कम। भगवान उसे बचा रहे हैं, वो साथ में और लोगों को बचा रहा है। भगवान किसको बचा रहे हैं? जो बीच में, ठीक है, भगवान जी इसमें एक आदमी को बचा रहे हैं, और कुछ? जो भी इंसान अधर्म और अज्ञान के सागर में डूबते जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें बचा रहे हैं कि वो ज्ञान की तरफ प्रकाश करें। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। ओके, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ? यहाँ से किसी को नहीं समझ आया? बॉयज, एनीवन? कुछ भी बता सकते हो क्योंकि आप जो बोलोगे वो सही होगा। यस, क्या लग रहा है? ये जो समुद्र है, नाव में कौन बैठे हैं? नाव में कौन बैठे हैं? और हमने अभी क्या जाना, कृष्ण जी क्या है? ज्ञान स्वरूप है, मतलब गीता का ज्ञान समझिए आप वहां पे, क्योंकि ये गीता के फ्रंट, गीता प्रेस की गीता पे जो बड़ी वाली है उसके बाहर बना हुआ है, कवर पेज है, ठीक है? कृष्ण जी किस में बैठे हैं? नाव में बैठे हैं। पानी में जाते हैं इधर उधर तो क्या चाहिए होती है हमें? उससे हम पार लगते हैं, ठीक है? और बाकी लोगों को देखते हैं, ठीक है? इसको देखिए, इसके हाथ में क्या दिख रहा है? पोटली है, किस चीज की होगी? धन। ये किसके साथ है? स्त्री के साथ है या ये पुरुष के साथ है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं, ऐसे ही तैर रहा है, देख रहा है इधर उधर, इसने इसको पकड़ा हुआ है और ये डूब रहा है मगर फिर भी कृष्ण जी को देख रहा है, ठीक है? तो ये जो सागर है ये क्या दिखाता है? संसार।
संसार एक सागर है। किसका सागर है? भावनाओं का सागर है, भव सागर। सब कुछ थॉट से ही तो होता है, सब कुछ मन से होता है ना, मन से ही होता है ना। तो मन से हो रहा है। सबने 3 Idiots देखी है ना। मन को कह दो ऑल इज वेल तो ऑल इज वेल, और मन को मत कहो तो अभी कोई डर लगे, डर जो लगता है वो मन से ही तो लगता है। एक छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है, उसको पता ही नहीं डर क्या होता है, और साथ में 10 साल का बच्चा, उसे पता है भूत प्रेतों की, उसने पिक्चरें देखी हैं, तो आवाजें आएंगी तो छोटा बच्चा डरेगा कि 10 साल का बच्चा डरेगा? क्यों डरेगा? क्योंकि उसका मन उसे डरा रहा है, उसने मन में भूत की इमेज बनाई हुई है ना। तो ये भव सागर है, ठीक है। इसमें सब लोग, अगर हम इसके बाद बस एक मेडिटेशन कराऊंगी, उसमें समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, मतलब कुछ लोग हैं जो किसकी तरफ भाग रहे हैं? पैसों की तरफ, पैसे 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 पैसे, और डूब रहे हैं। डूबता हुआ दिख रहा है ना कि हंसता हुआ दिख रहा है? डूबता हुआ दिख रहा है। अरे मैं फंस गया इस सागर में, कैसे निकलूं, पर पोटली नहीं छूट रही उससे। सेकंड है, एक ईश्वर के पास गया, थोड़ा सा उसने जाना, थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ लेते हैं यार गीता, तो उसको कृष्ण जी ने थाम लिया। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं, अब मैं तेरे को पार लगा दूंगा। फिर नेक्स्ट उधर एक आदमी है, वो देखे जा रहा है, कह रहा है डूबने में भी मजा आ रहा है और कृष्ण जी में भी मजा आ रहा है, दोनों चीजें मिल जाए तो कैसी रहेंगी? तो दोनों नहीं मिलती। सबसे पहले एक टाइम में एक ही चीज मिलती है ना। एक टाइम में एक ही चीज मिलेगी, मिल जाएंगी दोनों, लेकिन एक साथ नहीं। तो पहले एक चीज पे कंसंट्रेशन कीजिए, फोकस कीजिए। उधर दिखाया, वो तो डूब ही गया बिल्कुल बेचारा, सिर्फ सर ही दिख रहा है उसका। और उस साइड में वो स्त्री के साथ है, स्त्री को कह सकते हैं पुरुष के साथ है, रिलेशनशिप्स, बस रिलेशंस के पीछे ही भाग रहे हैं और सुख ढूंढ रहे हैं कि ना मुझे तो पैसे से सुख मिल जाएगा, अरे मुझे तो रिलेशंस में सुख मिल जाएगा, मुझे तो इस चीज में सुख मिल जाएगा, मेरे को तो ऐसे मिल जाएगा। इस तरफ क्यों है? पता है प्रॉब्लम क्या है? कोई गाड़ी खरीदे तो हमें दिख जाती है, कोई बड़ा घर बनाए तो हमें दिख जाता है, कोई कुछ भी नया बड़ा करे तो अगर वो फिजिकली अपीयर्ड है, दिख जाता है, तो हमें लगता है यार इसके पास तो देख इतना कुछ आ गया ना। और कोई कहे कि मैं तो बड़ा आध्यात्मिक हूं, तो कहेंगे क्या है तेरे पास? कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे, कुछ तो है नहीं, इसके पास जाके क्या करेंगे, इसके जैसा बन के क्या करेंगे? तो आध्यात्मिक अनुभूति जो होती है, उससे क्या मिलता है, वो उस पर्सन के चेहरे पे होता है, वो उस पर्सन के अंदर होता है। उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते, समझ गए? उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है। जैसे बुखार आपको है तो गोली उसको नहीं दी जा सकती, वो आप ही को दी जाएगी, आप खाएंगे तो आप ठीक होंगे, समझ गए? एक बार एक मेडिटेशन करते हैं बस लास्ट, मुझे आज इतना ही बताना था। थैंक यू फॉर सो कोऑपरेटिव, इतना ध्यान से सुनने और बैठने समझने के लिए। इनके लिए तो एक बार फिर से तालियां। आपके लिए भी थोड़ा और डिसिप्लिन हो सकता है, मैंने देखा बाद में हो गए थे, वेरी गुड। अभी सब बच्चे आंखें बंद करेंगे, बैक स्ट्रेट एवरीवन, आंखें बंद, और आपको फील करना है कि अभी जैसे मैंने आत्मा बताया, आत्म तत्व, तो आपको फील करना है कि आप अपनी बॉडी से बाहर निकल के खुद को देख रहे हो, ठीक है? आप सभी बच्चे अपनी बॉडी से निकल के खुद को देख रहे हो, अपने सर को देख रहे हो, अपने आंखों को, गर्दन, हाथ, पैर, सब कुछ अपनी बॉडी को देख रहे हो। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुंच गए, और ऊपर, और ऊपर, ऊपर आसमान में, स्पेस में। अब वहां से सब कुछ नीचे होते हुए देखिए क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति बहुत 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 सुंदर है। कहीं पे जन्म हो रहा है, कहीं पे मृत्यु हो रही है, कहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, कहीं पे चिड़िया चहचहा रही हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे बर्फ गिरी हुई है। सब चीजें देखिए ऊपर से, बहुत आनंद लीजिए अपनी धरती माता का, धरती माता के सौंदर्य का। सब कुछ कितना अच्छा है। अब एक काम देखते हैं हम बस। यहाँ पे हमने कुछ जानवरों को देखा, गाय को देखा, भैंस को देखा, बिल्ली को। उसका डेली एक कोई काम है, वो जाता है। हमारा काम है हम स्कूल आ जाते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा बातें करते हैं, थोड़ा इनडिसिप्लिन कभी कभी क्रिएट करते हैं, कभी डिसिप्लिन रहते हैं, और बस काम करते हैं। फिर घर जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं रात में, थोड़ा बहुत टीवी देखा, सो जाते हैं। फिर अगले दिन यही काम करते हैं, थोड़े और आगे बढ़ जाते हैं,
बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो भी लगभग यही कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या, लेकिन ये इसके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, इसके पास घर भी है, इसको पता है कपड़े कैसे पहनने हैं, इसको पता है बहुत सारी चीजें समाज में किस तरीके से चलानी है, समाज अच्छा कैसे बना सकते हैं। कुत्ते बिल्ली ये सोच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद देना है कि हमें उसने मनुष्य बनाया। और अब भगवान हमारे सामने है, वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने तो तुझे मनुष्य बनाया, मनुष्य से अच्छा, मनुष्य से बेहतर इस धरती पे कोई और जीव नहीं है, जब वो स्वयं को मनुष्य समझे। अब भगवान हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ, जो जो मैंने तुम्हें देकर भेजा था उस सब का उपयोग किया? मैंने तुम्हें बहुत सुंदर प्रकृति दी थी, बहुत सुंदर दी थी, क्या तुमने उसका संरक्षण किया? नदियां एकदम साफ दी थी, बिल्कुल साफ दी थी, क्या उन नदियों को साफ रखा? मेरे ऋषियों ने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ बनाए थे, बहुत अच्छे शब्द दिए थे सब शब्दकोश में, क्या अच्छे शब्द याद रखे? क्या कुछ भी ऐसा किया कि मैं तुमसे पूछूं कि मैंने मनुष्य बना के तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ऐसा 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 तो कुछ नहीं है ना, तुमने सब कुछ अच्छा किया ना। तो अब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं खुद को कि क्या हम हाँ बोल पाएंगे, क्या हम बोल पाएंगे कि हाँ आपने हमें सब कुछ देके भेजा था। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं होते, जिनके पास पैर नहीं होते, जिनके पास खाने को भोजन नहीं होता, जिनके पास घर नहीं होता रहने को, इतनी सर्दी में सड़क पे सोते हैं। आपने हमें सब कुछ दिया, तो रिटर्न में कुछ तो बनता है। तो आप खुद सोचिए कि क्या हम भगवान को कह पाएंगे हाँ आपने हमें मनुष्य बना के अच्छा किया? बस ये मेडिटेशन रोज करना है, और जिस दिन आपके दिल से आवाज आ जाए हाँ आपने बहुत अच्छा किया, और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपने मुझे मनुष्य बनाकर कुछ गलती नहीं की, और आपने जो मुझे देकर भेजा था, जितना मैं कर सकती थी कर सकता था, जितना मेरा पोटेंशियल था वो मैंने पूरा पूरा यूज किया। अब आप भगवान से प्रॉमिस कर सकते हो कि बिल्कुल आपने मुझे जैसा बनाया, मैं इन सबसे भिन्न हूं, मैं ऐसा अवश्य ही कुछ करूंगा। अभी हम बच्चे हैं तो अभी हम इतना ही कर सकते हैं कि सही से पढ़ाई करें, डिसिप्लिन रहें और फोकस्ड रहें। धीरे धीरे जब सभी बच्चे ऐसा करेंगे तो समाज खुद ही अच्छा होने लग जाएगा। तो मैं बिल्कुल करूंगा। और अब ये जो मैंने समझ ही लिया गीता का, तो मैं आरंभ करता हूँ। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ूं, नहीं समझ में आए तो मैं पूछूंगा, और फिर मैं एक दिन फिर आता हूँ आपसे मिलने, या आती हूँ मिलने, और मैं डेफिनेटली कह पाऊंगी या कह पाऊंगा कि हाँ आपने मुझे मनुष्य बनाकर कोई गलती नहीं की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मनुष्य बनाने के लिए, उस खाने के लिए जो मुझे रोज मिल जाता है, घर के लिए जिसमें मैं रह पाता हूँ या रह पाती हूँ, मुझे वस्त्र देने के लिए, मुझे स्कूल में मैं पढ़ पाता हूँ, पढ़ पाती हूँ, इस चीज के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई नसीब नहीं होती, जो भीख मांगते हैं। आपका सब चीजों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं आपको सदैव याद रखूंगा, आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगा कि जो भी कुछ है आपके कारण है। मुझ में कभी अहंकार नहीं आएगा। आप सदैव मेरे साथ रहेंगे। मैं आपसे डेफिनेटली एक दिन मिलने फिर आऊंगा या आऊंगी, और धीरे धीरे रोज रोज ऐसे करके एक एक चीज गिनाऊंगी या गिनाऊंगा कि आज मैंने इस पर जीत प्राप्त कर ली, हाँ अब मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसी नहीं करती, अब मैं अच्छाई की ओर बढ़ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वापस नीचे आते हैं। एटमॉस्फेयर में अच्छी सी हवा लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है, प्रकृति बहुत सुंदर है, और साक्षात्कार करके आए हैं भगवान का, कितना अच्छा फील हो रहा है। वापस आते हैं। सब यहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, कितनी शांति, इस शांति के लिए भी आपका धन्यवाद है। हाथ अपने रब कीजिए दोनों, बिना आंखें खोले।
आंखों पर लगाइए, फेस पर, गले पर। आप आंखें खोल सकते हैं। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि नया है तो एकदम से नहीं भी आता, बट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें, आपको दिखता है कि कोई है नहीं समझाने वाला, कहाँ से पढ़ें, तो मैं बता देती हूँ, मैं फ्री ही क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, संडे में होती है, रात में 8 बजे होती है। उससे मैं मैम को आपकी बता दूंगी, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें सिर्फ वो लेवल पे, कि बच्चे सारे एक तरफ हो, बूढ़े हो तो उनको उनके लेवल पे समझाना पड़ता है। आप मुझसे भी सीख सकते हैं अगर आपको लगा हो कि हाँ मैंने जो समझाया आपको समझ में आया, वरना आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कुछ पूछ रहे हैं? यस। कोई भी जब उठ के आता है तो हम में हलचल हो जाती है, अरे ये क्या ही पूछेगा, ये कुछ ना कुछ बोलने लगता है। अभी तो भगवान जी से प्रॉमिस करके आए हैं, भूल गए? मैम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो उससे मैं बताती हूँ। बैठिए। विराट रूप दिखाना है ना, विराट रूप का मतलब ये नहीं होता कि अर्जुन सामने बैठे, कृष्ण जी ने अपना रूप बहुत 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 बड़ा किया, बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा किया, और अर्जुन को वो दिखा। आप टीवी में जब दिखाएंगे तो टीवी में तो इसी तरीके से दिखा सकते हैं ना, टीवी में तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। विराट रूप के दर्शन करने का मतलब होता है कि उसको प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक कण में ईश्वर दिखे। जब वो इतना डीप में चला गया, इतनी डीप नॉलेज हो गई, तो 11वें अध्याय में, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग, उसमें उसको ये पता चल गया कि कण कण में, हर जगह पे, सब जगह पे ईश्वर है। सब कुछ ईश्वर से ही है, मैं सिर्फ काम करता हूँ या काम करती हूँ, सब कुछ ईश्वर से है। तो जब एक तो होता है जानना, दूसरा होता है ये भीतर से प्रकट होने लगता है अपने आप ही, जब हम इसको पढ़ते रहते हैं हमेशा ही, तो उसे कहते हैं एनलाइटनमेंट। तो अर्जुन को प्रत्येक स्थान पे, दुर्योधन में, सब में ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दिए। उसको पता चल गया कि इन सबके शरीर हैं, ये तो वैसे भी नहीं रहेंगे कुछ टाइम के बाद, अगर आज भी मैं छोड़ दूं तो जो एक चीज रहने वाली है वो सिर्फ ईश्वर है। हम उसको वेव्स मान सकते हैं, हर जगह पे तरंग है। हमें लगता है कुछ बहुत बड़ा ऐसा काम हुआ है, यहाँ पे धरती पे जन्म हुआ है, हो गए कुछ ऐसे रिएक्शंस कि कहीं जन्म हो गया, कहीं मृत्यु हो रही है, सब चलता जाता है। हम इससे बहुत ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा घट रहा है, और जब हम ऊपर निकलते हैं ना आसमान में, हमारी पृथ्वी दिखती भी नहीं है, पता है। पहले ऊपर जाएंगे, पृथ्वी बड़ी सुंदर दिखेगी, छोटी सी, और ऊपर जाएंगे सोलर सिस्टम दिखने लग जाएगा, उसमें पृथ्वी छोटी सी नजर आएगी, और ऊपर जाएंगे तो हमारी मिल्की वे दिखने लग जाएगी, गैलेक्सी, और ऊंचाई पर जाएंगे क्योंकि ब्रह्मांड का तो विस्तार बहुत बड़ा है ना, बहुत ही विस्तृत है, उसका ना आदि है ना अंत है। फिर आप ढूंढोगे भी ना, आपको धरती नजर भी नहीं आएगी, और हम उस धरती पे इतने छोटी सी कोई चीज है, और हम बहुत सारा अहंकार लेके घूमते रहते हैं, मुझे ऐसा कह दिया, मैंने किया है ये। तो जब भी कुछ बड़ा हो, एक सिंपल सा रूल है, जब भी कुछ बड़ा करें तो कहो भगवान की कृपा से, और जब भी कुछ गलत या कुछ हो जाए तो उसको बोलो मैं कोशिश करूंगा, हाँ ठीक है। जब भी मन की हो तो ईश्वर का आशीर्वाद, और जब मन की ना हो तो ईश्वर का आदेश। समझ में आया? उसमें दुखी नहीं होना होता। और कुछ? यस बेटा, आइए आगे आइए। दौड़ कर आओ फटाफट से। मैम, जब उनके फ्रेंड श्री कृष्ण के फ्रेंड उनसे मिलने जाते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि उनकी वाइफ ने उनसे कहा है कि तुम अपने दोस्त से कुछ लेके आओ। जब अपने दोस्त से मिलते हैं, उनके पास रहते हैं, वो उनका इतने अच्छे से आदर सत्कार करते हैं, वो खुश तो होते हैं, पर उनके मन में होता है कि इसने कुछ दिया नहीं। तो वो गए दोस्त के पास, उससे मिले, श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण ज्ञान का सागर है, ज्ञान के सागर। नहीं मैम, हाँ मैम, फिर जब नहीं मिला तो फिर उनको जब वो वापस अपने, हाँ नहीं मैम पूरा सुन मैम, जब वापस उनके घर गए तो आपने एग्जाम्पल दिया कि वो कंटेंट हो गए, उनको ज्ञान मिल गया। पर जब मैं ज्ञान के पास गई, पर मैंने ज्ञान को देखा नहीं, समझा नहीं, सिर्फ मांगती रही, तो फिर ज्ञान कैसे मिल गया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब सुदामा जी वहां पे गए तो वो उस दृष्टि से गए थे कि मुझे कुछ मांगना है,
है ना। तो ध्यान तो सारा मांगने पर था, और जब वहां से निकले तो भी उनका ध्यान इसी पे था कि कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई। देखो सबसे पहली बात, सुदामा जी वहां पे कुछ भी मांगने नहीं गए थे, पत्नी ने भेजा था उनकी कि नहीं मांग के लाओ, वो तो कभी जाते ही नहीं थे वहां पे, तो वो मांगने नहीं गए थे। और वो निकलते हुए भी इसलिए सोच रहे थे कि पत्नी डांटेगी, क्योंकि उसने कहा था कुछ मांग कर आना, अगर उन्हें मांगना होता तो मांग ही लेते ना, उन्होंने नहीं मांगा, वो कृष्ण जी के पास से आए। तो इसका अर्थ ये होता है कि जब भी, अभी आपको पता है अर्जुन के मन में भी बहुत सारी दुविधाएं हैं इसमें, एक ही चैप्टर में नहीं समझे, और जब जीत गए ना युद्ध, उसके बाद भी घमंड आ गया था, उसके बाद भी अहंकार आ गया था, मैं जीता हूं, मेरी वजह से जीते हैं, सारे पांडवों में अहंकार आ गया था। तो जब भी ज्ञान की साधना कर रहे होते हैं ना, तो कई बार अहंकार आता है बीच में, जैसे रावण को भी था, मैं सर्व ज्ञाता हूं, मैं विद्वान हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो ये आता है मन में। लेकिन सुदामा जी के मन में नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, बस वो भक्ति करते रहते थे कि बस पूजा करता रहो, जानू नहीं कि क्या करना है इसके लिए। जब कृष्ण जी के पास गए का मतलब यही है कि उन्होंने कृष्ण जी को जानना आरंभ किया, फिर कंफ्यूजन आ गया बीच में, लेकिन क्लैरिटी हो गई जैसे ही घर पर आए। जब वापस निकल रहे थे, तो जब पूरे रास्ते मंथन चल रहा था उनके मन में, ऐसा 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 ऐसा, तो फिर उन्हें क्लैरिटी हो गई उस चीज की, ये दिखाया है उसमें। ठीक है, जब ये अर्जुन होते हैं ना, जब ये युद्ध को जीत जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, पांचों पांडवों में घमंड आ जाता है, और जो युधिष्ठिर होते हैं ना, वो भी अश्वत्थामा की मणि यहाँ पे लगा लेते हैं अपने मुकुट पे, और बड़े आराम से जाते हैं, बहुत सबके चेहरों पे बड़ी रौनक होती है, हम जीते हैं, हमने जिताया है। कृष्ण जी को तो भूल ही जाता है। फिर वहां पे बर्बरीक होते थे, खाटू श्याम जी सबको पता है ना। तो खाटू श्याम जी कौन है, वो भीम के पर पोते हैं सॉरी, भीम के पोते हैं, ठीक है, घटोत्कच के बेटे। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने भी सोचा कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, मैं भी जाऊं, तो वो चले वहां से 3 तीर लेके चले। उनकी माँ ने ये सिखाया था, जो पक्ष जीते उसका साथ मत देना, जो हारने लगे उसी का साथ देना। तो कृष्ण जी ये जान गए। अब कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए, और रास्ते में रोक लिया, कहते अरे अरे तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, और ये मेरे परिवार की लड़ाई है, मैं भी सहभागी बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा 3 तीर लेके युद्ध लड़ने जा रहे हो इतना बड़ा। तो कहते हैं महाराज ऐसे हल्के में भी मत आंको, बिल्कुल लड़ सकता हूँ मैं 3 तीरों से ही। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं कैसे मान लूं, कुछ करके दिखाओ। तो कहते हैं आप बताओ क्या करना है। तो कृष्ण जी कहते हैं बरगद का पेड़ दिख रहा है, पीपल का भी आता है कहीं कहीं पे लिखा हुआ, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से बीनना है। वो कहता है लो भी कर देता हूँ। एक तीर चलाता है, हर पत्ते में छेद हो जाता है। फिर श्री कृष्ण जी के पैर के अंगूठे के ऊपर आके तीर घूमने लगता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं ये क्या, तुम मुझे भी मारना चाहते हो। कहता है महाराज आपने जो अंगूठे के नीचे पत्ता छुपाया है ना, जरा पैर हटा लीजिए, उसको बीनने जा रहा है। तो कहता है अरे वाह, मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ तुमसे, पर अब तो तुम्हारे पास 2 ही तीर बचे हैं, कैसे लड़ोगे। तो और क्या, किसके पक्ष से लड़ोगे। तो वो कहता है कि मेरी माता ने सिखाया जो हारने लगे मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा। तो कृष्ण जी ने सोचा ये तो 18 दिन का युद्ध 18 साल तक खींचता रहेगा, फिर क्या फायदा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है चले जाना, मैं तुमसे कुछ मांगने आया था यहाँ पे, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं तो दान की अपेक्षा से आया था। तो वो कहते हैं क्या चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं मुझे तुम्हारा सर चाहिए। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं बस निकल गई सारी जो भी अकड़ थी, सर नहीं दे सकते तुम अपना, दुख हो रहा है इतना। तो कहता है मुझे दुख नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल अपना सर दे सकता हूँ, बस दुख इस बात का है कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकूंगा और ना मैं इस युद्ध को देख सकूंगा। तो कृष्ण जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। खाटू बोलते हैं जिसपे उनके सर को रखा गया है ना, मैं सबसे ऊंची पहाड़ी पे यहाँ पे तुम्हारे सर को स्थापित करता हूँ, कई नदियों के जल से उनको सींचते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम यहाँ से बैठ के सारा युद्ध देख सकोगे। तो वो वहां से देखते हैं, इसीलिए उनका नाम खाटू श्याम पड़ा है। और उन्होंने कहा कलयुग में तुम्हें सब लोग मेरे ही नाम से जानेंगे, मुझसे ज्यादा तुम्हें पूजा जाएगा, खाटू श्याम। तो ये जो 5 पांडव थे ये बड़ी अकड़ में चल रहे हैं, हम जीते हैं हम जीते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक बार ना किसी ऐसे से पूछ लेना चाहिए जो सिर्फ देख रहा था, जो किसी की भी तरफ से नहीं लड़ा, तो वो पार्शियलिटी नहीं करेगा। तो चलते हैं इसके पास पूछते हैं। तो वो देखते हैं वहां पे बर्बरीक होते हैं, तो उनसे पूछते हैं। अर्जुन कहता है मैंने लड़ाया ना, मैंने मारा है सबको। भीम कहता है अच्छा मैंने मारा है 100 के 100 कौरवों को, मैं सबसे बड़ा हुआ। और युधिष्ठिर कहता है धर्मात्मा तो मैं हूँ राजा, मैं जीता हूँ। सब ऐसे करने लगता है। बर्बरीक बहुत जोर से हंसते हैं। तो वो सब पूछते हैं हंस क्यों रहे हो,
हमने ही जीता, हमने नहीं किया क्या ये? तो बर्बरी कहता है तुम सब मूर्ख हो, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ सुदर्शन को चलते हुए देखा है, मैंने सिर्फ सुदर्शन को चलते हुए देखा है यहाँ पे। अर्थात वो कहते हैं यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था वो ईश्वर करा रहे थे, इनको गलतफहमी हो गई कि हमने किया है, तो वहां पे घमंड तोड़ते हैं। अब आप बताओ, पूरी गीता सुन ली फिर भी घमंड आ गया ना? दैट मीन्स रिवीजन रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं होता एक बार गीता पढ़ ली, मैंने तो पढ़ रखी है गीता, समझ में कितनी आई, और बार बार पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है। रावण में भी यही प्रॉब्लम थी, हम सब लोगों ने यही सुना है हमेशा, उसमें बहुत ज्ञान था, और उसमें तो वेदों का ज्ञान था। ज्ञान नहीं था, ज्ञान होता तो सीता माता को लाता थोड़ी, रट लिया था। ज्ञान होता तो लाता क्या सीता माता को? फिर तो ज्ञान नहीं हुआ, रट लिया था सब कुछ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो श्लोक बहुत सारे रट लेते हैं, किसी में रोट लर्निंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारा रट लिया और अच्छा करके बताते हैं, तो हमें लगता है बड़ा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान वो जो कर्मों में झलकने लगे। ठीक है, चलिए, तो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बोर हुए? मेरे सामने तो वैसे भी नहीं कहोगे, है ना? समझ में आया सबको? तो क्या क्या अप्लाई करने वाले हो यहाँ से? एक स्ट्रेस एंजाइटी, और दूसरा क्लैरिटी इन थॉट्स। स्ट्रेस एंजाइटी अपने आप हट जाएगी जब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी। और कर्मण्यवादी का रास्ते में काम को सोचना है कि करना क्या है ना? ऐसे ही नहीं कि बस काम करते रहना है, सोच समझ के करना है। ठीक है, चलिए, तो इट वॉज ऑल, थैंक यू सो मच, आप सबने इतने ध्यान से सुना और इसको अब अप्लाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।